नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है, क्या वह आपके बच्चों को असुरक्षित कर रहा है या आपके बच्चों को डरा रहा है, इस बारे में आप यदि शाम को मीडिया देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मीडिया किस तरह की खबरें दिखाता है। तो क्या है आज की उन खबरों को जो मीडिया आपसे छुपाता है। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में हुई बैठक 1 घंटे चली। इसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज बुलाए गए विशेष सत्र में पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्र ने बीबीसी को चेतावनी दी। दरअसल पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान बीबीसी आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहा था। सरकार ने कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में कहा कि जब हमारे स्वाभिमान पर धक्का लगता है तो सभी को एक होकर काम करना चाहिए। बेंगलुरु में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री सबको बुलाए और सबकी बात सुने। आगे हमें क्या करना है ये भी वे पीएम कहे। वैसे ही हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। इसमें सोनिया जी, राहुल जी समेत सभी नेता मौजूद थे। हमने कहा कि पहलगाम हमले पर तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। हमने सरकार को यह भी कहा कि इस कठिन समय में हम सब एक और सरकार के हर निर्णय में साथ है। लेकिन देश की बदकिस्मती है कि सर्वदलीय बैठक में सारी पार्टियों के लोग आए लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई। आप मोदी बिहार में चुनावी भाषण दे रहे हो, आप दिल्ली नहीं आ सके। क्या बिहार से दिल्ली इतनी दूर है? आप मोदी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मेरी 56 इंच की छाती है, मेरा ये है वो है, मैं लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे कम से कम बिहार से दिल्ली आकर हमारी मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम हो जाता कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करना चाहते हैं और हमसे क्या मदद चाहते हैं। ऐसा बीजेपी और प्रधानमंत्री का एटीट्यूड है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि देश की बदकिस्मती है कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा उस वक्त आप बिहार में चुनावी भाषण कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में सब दलों के नेता आए लेकिन दुख है कि पीएम मोदी उस बैठक में नहीं आए। बिहार दूर था क्या? सर्वदलीय बैठक में पीएम आते और योजना बताते, हमसे क्या मदद चाहिए। खड़गे आज जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहले पुलवामा में हुआ, अब पहलगाम में हुआ। यह चूक कहाँ हुई, ये पूछने का हिंदुस्तानी को अधिकार है। मोदी जी, आपने वादे किए थे, उनका क्या हुआ? एक के बदले 100 सिर कब आएंगे, उस वादे का क्या हुआ? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर अलीगढ़ में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वह एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिसको लेकर सूबे की राजनीति गर्मा गई। हमले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे सरकार और डीजीपी का सपोर्ट है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर जो हमला हुआ वो उन्हें डराने के लिए किया गया था और यह हमला पहली बार नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे सरकार और डीजीपी साहब का सपोर्ट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी एक ही तरह के लोग हैं, इसलिए समर्थन है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमला इसलिए भी हुआ क्योंकि रामजी लाल सुमन दलितों को कुचलने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरे गांव में जा रहे थे, जहां सत्ता के लोगों ने, कुछ लोगों ने दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजनों से मैं कैसे माफी मांगूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सीएम और टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते मैंने उन्हें बुलाया था। मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि इन्हें सुरक्षित भेजूं, नहीं भेज पाया। उमर ने कहा कि उन बच्चों से क्या कहता जिन्होंने अपने वालिद को खून में लिपटा हुआ देखा। उस नेवी अफसर की विधवा को क्या कहूं जिन्हें शादी किए हुए चंद ही दिन हुए थे। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कसूर था हमारा, हम पहली बार कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए। इस छुट्टी का जिंदगी भर खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
पहलगाम में आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने 2 फोटो जारी की। दावा किया कि उन्होंने एक बीएसएफ जवान पूर्णव कुमार साहब को पकड़ा है। पहली फोटो में जब पेड़ के नीचे खड़ा है और उसकी राइफल, पानी की बोतल, बैग जमीन पर पड़ा है। दूसरी फोटो में जवान की आंखों पर पट्टी बंधी है। पूर्णव पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले, गांव का नाम रिसड़ा है। पूर्णव की रिहाई के लिए बीएसएफ 3 बार फ्लैग मीटिंग बुला चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए पूर्णव की पत्नी रजनी ने कहा कि मैं हमेशा के लिए बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। इतना वक्त बीत गया लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगर मुझे मदद नहीं मिली तो मैं दिल्ली जाऊंगी और पीएमओ से जवाब मांगूंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल नहीं होगा। ये फैसला पार्टी के शीर्ष इकाई ने किया है। अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से चुनाव कब होगा, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। बीजेपी मई महीने में अपना अध्यक्ष चुनने का प्लान कर रही थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अभी अपने अध्यक्ष पद का चुनाव टाल दिया, यानी जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे। नड्डा 2020 से ही अध्यक्ष पद पर काबिज है। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पैदा हुई तनाव की परिस्थितियों में बीजेपी संगठन के चुनाव को टाला गया है। बीजेपी अभी केंद्र की सरकार में है और पार्टी की कोशिश इस मुद्दे को अच्छे से सुलझाने की है। 2019 में अमित शाह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जगत प्रकाश नड्डा को अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही नड्डा को हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव न होने की वजह से वह अध्यक्ष पद पर बैठे हैं। हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कश्मीर जाने के बजाय बिहार में चुनावी रैली को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि जब देश के नागरिकों पर आतंकी हमला होता है तब सरकार का पहला कर्तव्य सुरक्षा और स्थिति को संभालना होना चाहिए। मगर पीएम मोदी ने कश्मीर की स्थिति को नजरअंदाज कर बिहार में रैली करना ज्यादा जरूरी समझा। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नेगी ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र की नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी धमकियां देने के बावजूद अब तक आतंकियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। केवल नागरिकों को बाहर भेजना समस्या का हल नहीं है। असली चुनौती आतंकियों को खत्म करना है, जिसमें सरकार असफल दिख रही है। जगत नेगी ने केंद्र सरकार से मांग की कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता दिखाई जाए और चुनावी रैलियों से ज्यादा देशवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आतंकी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो देश की आंतरिक सुरक्षा लगातार खतरे में रहेगी। भारत और फ्रांस के बीच आज नई दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन होगी। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन की। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है, लेकिन इसकी पहली खेप 2028 तक आने की संभावना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।